व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम अस्हाबिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। अज़ीज़ान गिरामी, क़ब्ल इसके कि कुछ अर्ज़ व मारूज़ की जाए, अपनी दिल की गहराइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये पहली मर्तबा है कि सरज़मीने हुबली में इस हकीर, इस खादिमे मसलके आला हज़रत को आप तमामी हजरात ने याद फरमाया। लायके सद मुबारकबाद हैं वो तमाम मुंतज़मीन कि जिन्होंने दामे कदमे दिरहमे सुखने इस जलसे पाक को मुनक्किद करने में अपना वक्त, पैसा, एनर्जी, हर तरह से अपने आप को इस जलसे के हवाले किया। सुभान अल्लाह। सुनने में बहुत कुछ आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मसलके आला हज़रत के मानने वालों और उनके चाहने वालों और उन पर अपनी जानों को निसार करने वालों का ये ठाके मारता हुआ मजमा इस बात का सबूत है कि हक दबाने से दबता नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। ताज शरिया, ताज शरिया। अजीज़ाने गिरामी, मैंने अब तक अपनी जिंदगी में एक चीज समझी, मैं नौजवानों को समझाने के लिए बोल रहा हूं, मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। आप लोगों ने मैकेनिकली जो लोग जानते होंगे, कभी किसी खिलौने में भी आपने देखा होगा, कभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में स्प्रिंग को लगे हुए देखा होगा, स्प्रिंग को लगे हुए देखा होगा। उस स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है, उस स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है और उसके बाद जितनी तेजी से छोड़ा जाता है, उसकी स्पीड भी ऐसी होती है कि कभी कभी आंखों के सामने से सेकंडों में ओझल हो जाती है। सुभान अल्लाह। और जितनी तेजी से दबाओगे उतना ये ऊपर जाएगी। और आसान सवाल और आसान जवाब मैं आपको ये बता दूं कि ये मसलके आला हजरत की वेलोसिटी भी इसी स्प्रिंग की तरह है। सुभान अल्लाह। इसको जितना दबाएंगे सुभान ये उतनी तेजी के साथ आसमान पर जाएगा। हाँ, क्या बात है। जितनी तेजी से दबाओगे, जितनी ताकत से दबाओगे, उतनी ताकत और उतनी तेजी के साथ ये आसमान पर जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अजीजाने गिरामी, ये मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा का मसलक नहीं है।
ये इनके बाप दादाओं की जागीर नहीं है, ये इनके औलादों की जागीर नहीं है, ये मसलके आला हजरत सादात की अमानत का नाम है। सुभान अल्लाह। आज जो अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं कि मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, एक जमाना यह था कि अली का नाम लेकर मोमिन और मुनाफिक में फर्क किया जाता था, और यह दौर आज भी है। जब भी नारे हैदरी लगाओ, बावाज़े बुलंद लगाओ, सुभान अल्लाह। क्योंकि अली का नाम लेना बावाज़े बुलंद मेरे रसूल की सुन्नत है। आहा, क्या बात है। अली का नाम जब भी लो, बावाज़े बुलंद लो। एक शख्स गया जाकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मजलिस है, महफिल है, हम लोग बैठे रहते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि सामने वाला मोमिन है या मुनाफिक। समझ में यह नहीं आता कि सामने वाला मोमिन है या मुनाफिक। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो कि सामने वाले का मिजाज मुनाफिकत वाला है या वो शख्स मोमिन है, तो उसके सामने अली का जिक्र किया करो। अगर चेहरा खुश हो जाए, अगर चेहरा खिल जाए, तो समझ लेना मोमिन है। अगर चेहरा बिगड़ जाए तो समझ लेना ये मुनाफिक है। उसी तरह ये आज ये कसौटी थी ना, जैसे सुनार के घर में जाओ आप, सुनार की दुकान पर जाओ और उससे कहो कि मुझे ये सोना बेचना है, और सोना बेचने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, एक काला पत्थर लेगा, उस पर घिसेगा और घिस कर देखेगा कि ये असली है या नकली। उसको, उस पत्थर को क्या बोलते हैं? उस पत्थर को कहते हैं कसौटी, उसको कहते हैं कसौटी। उसी पर घिस कर असली और नकली का फर्क लगाया जाता था। तो अब मोमिन और मुनाफिक की कसौटी का नाम अली है, लेकिन आज के दौर में यह कसौटी बरेली का इमाम पूरी कर रहा है। अगर मोमिन देखना हो तो मसलके आला हजरत का नाम लेना। अगर खिल जाए, खुश हो जाए, तो समझना सुन्नी सहीउल अकीदा है। अगर बिगड़ जाए तो समझना कोई खोट है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। समझ लेना कोई खोट है, मसलक के खिलाफ गया। अजीज़ाने गिरामी, बहुत से लोग आज करता तरह की बातें करते हैं, मसलक ये, मसलक वो। अजीज़ाने गिरामी, कुत्ते को कभी घी हजम नहीं होता। क्या बात है। मसलके आला हजरत प्योर घी है, प्योर घी है। ये हर किसी को समझ में कैसे आएगा? मसलके आला हजरत वो है कि जो अबू बकर सिद्दीक ने बताया। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत वो है जो फारूक आजम ने बताया। मसलके आला हजरत वो है जो उस्मान गनी ने बताया। मसलके आला हजरत वो है जो हैदर कर्रार ने बताया। मसलके आला हजरत वो है जो हसन मुज्तबा ने बताया। मसलके आला हजरत वो है जो हुसैन शहीद करबला ने बताया। सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि मसलके आला हजरत के मानने वाली यानी हम बरेलवी। आज हमको यही कहा जाता, भाई देखो फला ने ये कहा कि अपने आप को बरेलवी ना कहो, लेकिन ये लोग बरेलवी कहते हैं। मियां वो टाइम और था कि जब हमको तंजियन ये बताया जाता था कि ये बरेलवी हैं। आज हम फख्र से कहते हैं, सीना चीर कर दिखाएंगे तो बरेली का अहमद रजा दिखेगा। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत।
जीजाने गिरामी, ये है मसलक आला हजरत। वो टाइम और था कि जब हमको तंज में कहा जाता था, आज हम फख्र के साथ इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, फख्र से हम बरेलवी हैं। हम तो सीधा ये कहते हैं हम बरेलवी सैयद हैं, ए, हम क्या बात बरेलवी सैयद हैं। आजकल आपको ये भी बहुत से मिलेंगे, 3 तरह के सैयद मिलते हैं। आहा, 3 तरह के सैयद आजकल मार्क। आपने हसनी सैयद देखे होंगे, जी, है ना? आपने हुसैनी सैयद देखे, आपने हुसैनी सैयद देखे, आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलादों में से ज़ैदी सादात देखे, आपने इमाम बाकर की औलादों में से बाकरी सादात देखे। इस तरह से लेकर आपने उन आइम्मा जिनसे नस्ल रसूल चली, उनकी औलादों को आपने देखा। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, इस टाइम 3 टाइप के सादात दिख रहे हैं आपको। एक तो आल, जिनको कहते हैं आले सैयद। एक तो आल कि जो नस्ल है, हसनी है, हुसैनी है। आप देखिए हमारे सामने जीती जागती मिसाल मसलक के आला हजरत का एक पासबान, एक सैयदजादा बैठा हुआ है। ये हैं आले, ये हैं आल। और दूसरे आपको दिखाई देंगे पाले सैयद। अब्बा क्या तो बात। सैयद, पाल लिया, 3 नस्लें गुजर गईं, बन गए सैयद, और अब वो भौंकते हैं सहाबाए किराम के खिलाफ, अल्लाहु अकबर। हमारे मुकद्दसात के खिलाफ जबानों को दराज करते हैं, उन पर लानो तान करते हैं। और तीसरे हो गए, एक तो हो गए पाले, एक तो हो गए आल, दूसरे हो गए पाले, तीसरे हो गए साले। साले सैयद वो कि भाई कहीं शादी हो गई, ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, कहीं शादी हो गई, अहलिया सैयद थी, उसके बाद उनकी कोई रिश्तेदारी बढ़ी तो उन्होंने अपने नाम के साथ फलाने सैयद लिख लिया। और अब वो जो नस्ल बढ़ी, वो नस्ल तो रही दोगली। अजीजाने गिरामी, आप उन नकली लोगों से क्या उम्मीद रखोगे कि वो हमारे मुकद्दसात की अजमत या तकरीम बयान करेंगे? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपको ये 2 नस्लें मिलेंगी जो हमारे शयूख के ऊपर, हमारे सहाबाए किराम के ऊपर अपनी जबानों को दराज कर रहे हैं। क्या वो एहसान भूल गए जो सिद्दीक़ अकबर ने इस दीन मोहम्मदी पर किए, जो फारूक आजम ने इस दीन मोहम्मदी पर किए, या उस्मान गनी ने इस दीन मोहम्मदी पर किए? क्या वो एहसानात भूल गए? अगर वो एहसान याद नहीं तो मैं कहता हूं कि तुम इस्लाम के सच्चे पक्के मानने वाले नहीं। फिर उसके बाद प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, फिर उसके बाद प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, फिर अवाम को, क्योंकि आजकल तो हम लोग लुकमे तर बने बैठे हुए हैं, लुकमे तर हम उम्मत मुस्लिमा बनी बैठी है, तो हमारे लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है कि देखो ये फलां के बारे में, फलां के ताल्लुक से फलां चीज बोलते हैं। ये प्रोपेगेंडे और ये साजिशें बंद होनी चाहिए। अगर मैं शासन और प्रशासन तक ये अपनी बात बताना चाहता हूं, और मेरी बात पहुंचाए मेरा प्रशासन, कि हम मसलके आला हजरत के मानने वाले वो सूफिया हैं कि जिन्होंने देश की आजादी से लेकर आज तक संघर्ष किया है। हम पर जुल्म हुए, हमारी गर्दनें काटी गईं, और हमें ही ऊपर से एक साजिश करने वाला बना दिया जाता है। आज ये बताइए कि क्या हमारा एक मामला, ये सुन लीजिए कि क्या मसलक के आला हजरत के मानने वाले इतने ही अफराद इस हुबली में हैं?
अगर बात जब मसलके आला हजरत की आई थी तो घर का बच्चा बच्चा यहां पर खड़ा होना चाहिए था। लेकिन यह मामला कि आप बड़े या मैं, उलमा में आप बाहरी या हम बाहरी, आप मुकामी या हम बाहरी, ये मामलात नहीं होने चाहिए। आपकी सियासत आपके कमरों तक महदूद होनी चाहिए, सड़कों पे नहीं आनी चाहिए, वरना ये इसी तरह से अपना जोर आप तक दिखाएंगे और आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं, अब जब यहां से उठे हम लोग तो हम लोग इस चीज को तहैया करें कि मसलक के नाम पर जब बात आएगी तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। अभी हमारे बिरादर बुजुर्गवार हजरत रफीक साहब किबला, अल्लामा रफीक साहब किबला ने यह इरशाद फरमाया कि बेलगाम में एक मस्जिद तामीर हो रही है जिसको जमाते रजाए मुस्तफ़ा, अजीजान गिरामी, जमाते रजाए मुस्तफ़ा कोई छोटी मोटी तंजीम का नाम नहीं है। बेशक बेशक। जमाते रजाए मुस्तफ़ा मेरे आला हजरत ने कायम की थी। सुभान अल्लाह। उसी कायम करदा तंजीम के ज़ेरे एहतमाम एक मस्जिद बन रही है। अब ये बताइए कि हमारे घरों पर शादियां होती हैं, कितने कितने लाख हम खर्चा करते हैं, कितने कितने करोड़ हम खर्चा करते हैं। मैं तो बबांगे दुहल कहता हूं, ये दहेज लेना और देना दोनों बंद होना चाहिए। दहेज मुक्त शादियां होनी चाहिए। हम इस डाउरी के खिलाफ हैं और उम्मत मुस्लिमा हमेशा से इस डाउरी के खिलाफ है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है अपनी नस्ल के लिए, अगर तुम्हें अपने बच्चों के लिए कुछ करना ही है तो जाकर कम से कम एक ईंट का टुकड़ा मस्जिद में लगा दो, और जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी तब तक सवाब जारिया तुम्हें मिलता रहेगा। ये जो मस्जिद तामीर हो रही है बेलगाम में जमाते रजाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे एहतमाम, अजीजाने गिरामी, एक ईंट का टुकड़ा भी अगर आप लोगों का वहां लग गया तो जब तक ये मस्जिद कायम है, और कायम तो रहेगी इंशाअल्लाह, ता कयामत कायम रहेगी, और कायम क्यों भी ना रहे, मेरे रसूल की दीन मुहम्मदी के पासबानों की ये मस्जिद है, और ऐसे के नाम पर है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस दीन के लिए वक्फ कर दी थी। सुभान अल्लाह। ऐसे के नाम पर है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी थी। मैं तो ताज्जुब करता हूं, आज लोग कहते हैं ना कि मेरे अब्बा फलां, मेरे अब्बा ढिमा, मेरे दादा ढिमा। अजीजाने गिरामी, ताजुश शरिया एक ऐसी जात थी कि जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा बाप ये था, बल्कि ये बताया कि देखो अख्तर रजा का इल्म ये है, इसलिए आज ये शख्सियत ताजुश शरिया बनी। पिदरम सुल्तान बूद वाला मामला नहीं था यहां, ये पिदरम सुल्तान बूद वाला मामला नहीं था। ये तक बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया अपना झोला खुद लेकर पैदल चला करते थे, सफर किया करते थे। है ऐसी सादगी आज के पीरों में, पीरजादों में। उनको लग्जरी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज BMW चाहिए, उससे नीचे वो उतरेंगे नहीं। एसी चाहिए क्योंकि गर्मी लगेगी। कुर्बान जाऊं उस ताजुश शरिया पर कि जिसने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा इस दीन मुहम्मदी के लिए वक्फ कर दिया था, और ये कहा था कि मेरे अजद को, ये है अगर क्या तुम बात। मेरे अजद को अगर तुम इस शरीयत मुहम्मदी का पाबंद न देखना तो इसको अजद या मेरा बेटा ना मानना। और अजीजाने गिरामी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में एक ही कायद नजर आता है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जो अपने बाप दादाओं की सच्ची विरासत को लेकर पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत का डंका बजा रहा है। सुभान तो अल्लाह, ऐसा है सुभान। कायद मेरा। बेशक बेशक। और लोग ये कहें कायद, अगर हिम्मत है तो जाकर बैठो कायदे मिल्लत के सामने। जब जाकर तुम्हारे सामने बोला गया कि निकल कर आओ, बहुत चैलेंज करते थे, ये ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं।
आज भी यहां पर सुनने में कुछ बातें आई कि भाई ये कहा गया कि अरे कायदे मिल्लत, अरे उनको क्या मालूम, एसी कमरे से अल्लाह कहां अकबर। निकलते हैं। मियां अगर हिम्मत है तो ये है। अजद रजा काजियुल कुज़ात फिल हिंद मेरे कायदे मिल्लत के सामने बैठकर अपने इल्म का जितना पहाड़ लेके बैठना हो बैठो, बेशक बता दिया जाएगा कि आला हजरत के इल्म का वारिस मेरा कायदे मिल्लत क्या शख्सियत रखता है, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे ताजु शरिया का वारिस मेरा कायदे मिल्लत क्या शख्सियत रखता है, मेरे मुफ्ती आजम हिंद का वारिस मेरा कायदे मिल्लत क्या शख्सियत रखता है। तो भैया दूर से हर एक को बोल लेता है, लेकिन जब बात मैदान की हो तो मैदान में आइए। अरे कायदे मिल्लत तक तो बाद में पहुंचिएगा। ये जो हामियाने मसलक के आला हजरत बैठे हैं, जरा इनसे ही आकर बैठकर बात कर लीजिए। बातें कहां होंगी? बातें ये होंगी कि सहाबा अहले बैत। अभी एक और नया फितना चल रहा है, सहाबा दर वाले और अहले बैत घर वाले। क्या अजीब मजाक है। एक बेचारे पीर साहब अजमेर शरीफ से, यार कितना प्यारा नाम है अजमेर, सुभान अल्लाह। क्या शख्सियत है अजमेर शरीफ की, क्या जात है अजमेर शरीफ में। लेकिन आज के ये ऐसे चिलगोजे चिश्तियत को मजरूह कर रहे हैं। निकल कर आते हैं, कहते हैं कि सहाबा दर वाले, अहले बैत घर वाले। मियां अगर पलट के सवाल को ये कर ले कि अली अहले बैत कब बने, बहुत खूब। अली, सुभान मैं अल्लाह। बहुत अजीम नुक्ता दे रहा हूं और यहां से आप लोग इसको लेके चलिएगा आगे। अली अहले बैत कब बने? सैयदा कायनात के निकाह के बाद ना। बेशक बेशक। उससे पहले क्या थे? सहाबी। सैयदा कायनात रसूल की बेटी भी हैं और साथ ही साथ सहाबिया भी हैं। हसन और हुसैन सैयदे शबाबे अहले जन्नत भी हैं, साथ ही साथ सहाबी भी हैं। तो अब इस अकल के मारे को ये नहीं मालूम कि ये मोहब्बत अहले बैत का चश्मा लगाकर खुद अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। दरवाला किसे? दरवाला यानी पासबान, चौकीदार। इनके कहने का मतलब तज़हीक। और वही यहां के कुछ लोग इसको ले लेकर टहलते हैं कि देखो साहबा दर वाले और अहले बैत घर वाले। तो अब ये बताओ कि तुमने कम अकली में इन रवाफिज के नाम के साथ जिस तरह से सहाबा किराम की और अहले बैत की तज़हीक की है, क्या ये शरीयत इजाजत देती है कि तुम अली और फातिमा को दरबान बोलो? अब इनसे पूछिए कि रवाफिज के जुमले इस्तेमाल कर कर अहले सुन्नत को गुमराह करना बंद करें, क्योंकि इल्म तो है नहीं। जो शख्स मुनाजरा को मुनाजरा बोले, जो शख्स हुसैन शहीदे करबला को हुसैन शहीद बोले, और कसम खुदा की मैं ये कह रहा हूं, ये लोग मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का नाम तक नहीं ले पाएंगे। और ये बातें करते हैं कि देखो ये मसलक और ये अहले बैत, ये सहाबा, ये तुलका। मियाँ एक साहब आए, हमसे कहने लगे कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से कि भाई इन्होंने बड़ा सब्ब शतम किया और बड़ा सताया है अहले बैत को, बड़ा परेशान किया है। अजीज़ाने गिरामी, मैंने कहा कि ज़रा ये बताइए कि नमाज में फ़र्ज कितने होते हैं? नमाज में फ़र्ज कितने होते हैं? तो अल्लाह की इज्जत की कसम अपना दाएं और बाएं और फौरन अल्लामा मौलाना हजरत गूगल को उठाकर सर्च करने लगे कि नमाज में फ़र्ज कितने होते हैं।
अरे जिनको नमाज के फराइज नहीं मालूम, वो आज सहाबा और अहले बैत के मुशाजरात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कल तक कभी कोई काम किया करते थे, कल तक कभी मैकेनिक थे, कल तक पंचर बनाने वाले थे, क्या बात है। कल तक अंडे बेचने वाले थे। जब धंधा चला नहीं तो दाढ़ी बड़ी की और पीर साहब बन गए और अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अवाम को कट्टरपंथी की तरफ लेकर जा रहे हैं, अंधभक्त बना रहे हैं कि देखो अब ये बताओ कि अगर रसूल पाक की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, कितने लोग निकल कर बाहर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से मेरा कायद क्या बात है। काज़ियुल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा अज़द रजा खान साहिब क़िबला निकल कर आए, हम लोग साथ में निकल कर आए। आज ये लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड अहले बैत का मानने वाला कह रहे हैं, कितने लोग निकल कर आए थे। लेकिन जरा सी पीर पर बात आ जाएगी तो दुनिया एक कर देंगे। मैं इस चीज का कायल नहीं हूं, किसी के खिलाफ बोलने का भी कायल नहीं हूं, किसी के खिलाफ छीटा कशी का भी कायल नहीं हूं, लेकिन जब बात हमारे एतकाद पर आ जाएगी तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और मसलके आला हजरत के मानने वालों का यही अंदाज पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग जब हक पर डट जाएं तो हटते नहीं हैं, फिर गर्दनें कट जाएं हमारी। बात जब सहाबा पर आएगी, बात जब अहले बैत पर आएगी, ये जाहिल कहां से, ये लोग इधर उधर के फेसबुक और यूट्यूब की क्लिपों को कॉपी कर कर वहीं पर 2-2 घंटा 3-3 घंटा ऑनलाइन होकर बुकरातियां झाड़ रहे हैं। अरे जिनको ये नहीं मालूम कि सर्दी में इस्तिंजा कैसे करते हैं, गर्मी में इस्तिंजा कैसे करते हैं, वो बागे फिदक के ताल्लुक से हजरत गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या जिनको ये नहीं मालूम कि जवाल का वक्त दिन में भी होता है और रात में भी होता है या नहीं होता, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और जिनसे कसम खुदा की अगर सूरह फातिहा पढ़वा ली जाए तो उनकी 36 गलतियां निकलेंगी। वो आज बात कर रहे हैं अहले बैत पर और सहाबा पर। नहीं, तुम्हें हक नहीं है, हक है इन उलमा का जो इल्म रखते हैं, कम से कम अवाम को समझाने की हैसियत रखते हैं। लेकिन आप तरह तरह की बातें निकालकर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं अहले बैत की जिंदगी पर, सहाबा की। जाने अनजाने में आप भी उन्हीं रवाफिज की तरह होते चले जाते हैं कि जिनको आप लोग हमेशा से जहन्नमी कहते हैं। आप अपने आप को एक फिरकाए मखसूस बताते हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या आपने जाने अनजाने में सैयदाए कायनात और मौलाए कायनात और हसनैन करीमैन की शान में गुस्ताखी कर दी? जुमला ये कहकर कि सहाबा, बस कहने में सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगा कि सहाबा दर वाले और अहले बैत घर वाले, लेकिन जब असलियत जानिए आप, इसकी डीप में जाइए, तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि सहाबी एक अहले बैत, सहाबी एक अहले बैत होने से पहले सहाबी होता है। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? और अगर चिश्तियत का नाम, मैं तो सीधा ये कहता हूं, मैं ऐसों को नहीं मानता, मैं ऐसों को नहीं मानता, मैं गरीब नवाज को मानता हूं, मैं गरीब नवाज को मानता हूं, मैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को मानता हूं। मैं वहां पर खड़े होकर ये वीडियो बनाकर अपने आप को सो कॉल्ड मौलाई कहने वालों को नहीं मानता। मैं वो मानूंगा जो मेरे गरीब नवाज ने अपने मलफूज में लिखा होगा, मैं वो मानूंगा जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने मलफूज में लिखा होगा,
मैं वो मानूंगा जो बुरहानुद्दीन गरीब ने अपने मलफूज में लिखा होगा। मैं तुमको क्यों मानूंगा? और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे गरीब नवाज ने हमेशा से अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत का दर्स दिया। ये जो आजकल के सो कॉल्ड अपने आप को पीर कह रहे हैं और सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, इनका अहले सुन्नत व जमात से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है जो हमारी नौजवान नस्लों के दरमियान भरा जा रहा है। इस्लाह तो इनकी कोई करने वाला नहीं, क्योंकि अपने आप को ये सुपीरियर मान रहे हैं और बता रहे हैं कि मरकज़ अकीदत हम हैं। मैं मानता हूं कि मेरी मरकज़ अकीदत का नाम अजमेर शरीफ है, लेकिन अगर मरकज़ अहले सुन्नत पूछा जाएगा तो मरकज़ अहले सुन्नत मेरा बरेली है। सुभान अल्लाह। आओ आकर बैठकर बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मर्तबा अभी तक सामने आए हो और तीनों मर्तबा ज़ेर होकर गए हो, तीनों मर्तबा ज़ेर होकर गए हो। अभी 13 को फिर से आना है तुम्हें सामने। क्या बात है। अभी 13 को फिर से आना है। जो दावा करते थे, जो दावा कर रहे हैं अपने इल्म का, इंशाअल्लाह उनके इल्म को भी देखा जाएगा कि वो लोग किस तरह से और क्या क्या बयान कर रहे हैं। अजीजान गिरामी, इन चक्करों में मत पड़िए कि वो सहाबा के ताल्लुक से क्या बोलते हैं, वो अहले बैत के ताल्लुक से क्या बोलते हैं। आप ये देखिए कि मेरे रसूल ने क्या कहा। मेरे रसूल ने ये कहा अस्हाबिकन नुजूम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम इनमें से जिसकी इताअत करोगे, इक्तिदा करोगे, तुम हिदायत पाओगे। अब अजीजान गिरामी ये देखिए कि सहाबा सितारों की मानिंद हैं। जब हमारा पुराना जमाना था तो हम ये देखते थे ना कि जब बहरी जहाज जो हुआ करते थे, उनके पास जब रेडार नहीं हुआ करता था तो अजीजान गिरामी वो कैसे रास्ता पाते थे? वो रास्ता उन्हीं सितारों के जरिए से पाते थे। तो मेरे रसूल ने कहा अस्हाबिकन नुजूम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। और दूसरी तरफ मेरे आला हजरत क्या कहते हैं? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। तो ये जो नाव है, ये जो नाव है, ये मेरे अहले बैत हैं, और ये जो नज्म है ये सहाबाए किराम हैं। तो अब अजीजाने गिरामी, अगर आपको रास्ता दरिया पार करना है तो आप इन सितारों को भी नहीं छोड़ सकते और ना ही आप इन बहरी जहाजों को छोड़ सकते हैं। तो हमारे अहले सुन्नत व जमात ने आपको ये बताया कि ये अहले बैत और सहाबा दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं, और जो इनको एक दूसरे से जुदा करे वो इस्लाम से जुदा है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे रसूल नाव है, नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। तो हम ना उन सितारों को छोड़ेंगे और ना ही हम इन जहाज़ों को छोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि बहुत से आते हैं, आकर कहते हैं कि ठीक है, हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को तो मानते हैं, हम हज़रत फ़ारूक आज़म को भी मानते हैं, हम हज़रत उस्मान गनी को भी मानते हैं, हम हज़रत मौलाए कायनात को भी मानते हैं, लेकिन हम हज़रत अमीर मुआविया को नहीं मानते। ये भी बहुत से एक तरीके का फ़िरका बना हुआ है कि जो ये कहता है हम सब सहाबा को तो मानेंगे लेकिन हज़रत अमीर मुआविया को नहीं मानेंगे। अजीज़ान गिरामी, मैं एक आसान आज तकरीर मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ वो चीज़ें जो हमारे भाई को बतानी थी उसको मैं आप तमामी हजरात के सामने डिलीवर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह तकरीर, अब जब इसका रिएक्शन होगा इंशाल्लाह अगली बार तकरीर होगी। क्या बात। आज मैं मौजू देकर जा रहा हूँ कि मेरे रसूल ने ये इरशाद फरमाया, मेरे रसूल ने ये इरशाद फरमाया कि मेरा हसन, आप ये भी गौर करिए, ये लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हैं, लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हैं, लेकिन क्या लब्बैक या हसन के नारे लगाए इन्होंने कभी भी? क्या हसन और हुसैन अलग अलग हैं? नहीं, दोनों सैयदे शबाब अहले जन्नत हैं।
दोनों इतरत रसूल हैं, दोनों के लिए ये कहा गया कि ये मेरी जान से ज्यादा मुझे अजीज हैं, दोनों के लिए कहा गया ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, दोनों के ऊपर जुल्म बहुत हुए, एक अपने घर पर शहीद हुआ और दूसरा करबला के मैदान में शहीद हुआ। अब क्या दोनों में कोई फर्क है? लेकिन ये बताइए, लब्बैक या हुसैन ही क्यों नारे लगते हैं? और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वो हैं जो लब्बैक या हसन और हुसैन कहते हैं। हम हसन और हुसैन दोनों के गुलाम हैं और दोनों की गुफ्तगू करते हैं। गौर कीजिए इस चीज की तरफ। ये लब्बैक, आप इनके झंडों को देखिए, इनके पंफलेट को देखिए, इनकी किसी भी चीज को देखेंगे, आप हुसैन देखेंगे, हसन नहीं देखेंगे। हसन को अगर इनको बताना पड़ेगा तो यह बताना पड़ेगा कि मेरे रसूल ने यह भी बताया कि यह मेरा बेटा जो कि सैयद है, मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा, मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा। अब कल का चिलगोजा यूट्यूब में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर यह कहता है कि अब अम्मार, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या कहता है? हदीस नंबर 2812, एक आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान का एक प्लम्बर है जिसका नाम है मिर्जा प्लम्बर, उस आतंकवादी मुल्क का, और यहां पर अपनी जड़ें फैला रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कम से कम इसी बहाने इन पड़ोसी आतंकवादियों के यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए। सुभान अल्लाह। मैं शुक्र अदा करता हूं अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि कम से कम इसी बहाने इन आतंकवादियों के इन्होंने चैनल ब्लॉक किए। कम से कम अब तो ये लोग राफजियत और वहां का प्रोपेगेंडा यहां पे नहीं फैलाएंगे। और जितने फैलाते हुए आपको नजर आ जाएं, आप उनकी, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं, जाकर चेक करिएगा आप लोग, ये जितने भी ऐसी बात करते हुए नजर आ जाएं, आप उनकी यूट्यूब हिस्ट्री देखिएगा, वो किसको सर्च करते हैं, वो किसको सर्च करते हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की बोली बोलनी पड़ेगी, हिंदुस्तान में रहना है तो गरीब नवाज की बोली बोलनी पड़ेगी, हिंदुस्तान में रहना है तो गरीब नवाज के उस इमाम की बोली। तीनों मिल्लत जिसका नाम इमाम अहमद रजा, उसकी माननी पड़ेगी। हम इन पड़ोसी पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की नहीं मानते और उनको ये फॉलो कर कर अगर हम तो आप जितनी कंप्लेनें कर रहे हैं सब की सब कहां पे आए कि आप ये नहीं मानते, यू आर अ स्टूडेंट एंड आई एम अ प्रिंसिपल। क्या बात है। नहीं, ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा अहले सुन्नत के साथ कि तुम वहां की फिक्र यहां पर नहीं ला सकते हो। यहां पर सिक्का हिंदुस्तान का चलेगा और मेरे ख्वाजा महाराजा का चलेगा। क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। हजरत, मेरे प्यारे दोस्तों और खासकर उलमाए किराम यहां पर जो बैठे हुए हैं, आप लोग तो बखूबी जानते होंगे ना मेरे बारे में मैं कौन हूं। मेरा नाम है हसनैन। अजीजाने गिरामी, यहां पर फिक्र जो चलेगी वो अखंड भारत की चलेगी। यहां पर जो फिक्र चलेगी वो एक हिंदुस्तान की चलेगी, एक भारतवर्ष की चलेगी। अजीजाने गिरामी, फिक्र किसी दूसरे मुल्क की हिंदुस्तान में न चली थी, न चली है, न कभी कयामत तक चलेगी। तो यहां पर ये जो आजकल प्रोपेगेंडा एक पड़ोसी मुल्क का फैला रहा है, प्लम्बर, दूर रहे मेरे नौजवान उससे।
क्योंकि ये तुम्हारे ईमान अकीदा दोनों को खराब करेंगे। इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। वो नौजवान नस्ल जो सुनकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको इससे परहेज करना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूं, फिर से कहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जिन्होंने उस आतंकवादी मुल्क के उस यूट्यूबर का चैनल को ब्लॉक किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं दिल से कि कम से कम यह काम बहुत अच्छा हुआ कि इस प्लम्बर का यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक हुआ और बंद हुआ और मेरी नौजवान नस्ल महफूज हुई। इससे बिल्कुल दूर रहिए, इसके फेसबुक अकाउंट से दूर रहिए, इसके यूट्यूब अकाउंट से दूर रहिए, इसके इंस्टाग्राम अकाउंट से दूर रहिए, क्योंकि आप लोग दूर रहेंगे तो ही अपनी नस्लों की हिफाजत कर पाएंगे। इनका प्रोपेगेंडा अपने दिमाग में नहीं चढ़ने देना है। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे, हिंदुस्तान के थे, हैं और इंशाअल्लाह ता कयामत रहेंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये इस हिंदुस्तान के हम वासी हैं। अब दूसरी तरफ अजीजाने गिरामी रुख करते हैं कि अब देखिए कि इन्होंने लब्बैक या हुसैन के नारे तो लगाए, लेकिन लब्बैक या हसन के नारे नहीं लगाए। लब्बैक या हसन के नारे अगर ये लगाएंगे तो इनको ये बताना पड़ेगा कि हसन वो है कि जिसने अमीर मुआविया के साथ सुलह की और उनके लिए रसूल अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि वो मुसलमान हैं। अब इधर ये जो प्रोपेगेंडा ये पड़ोसी मुल्क चलाता है, पड़ोसी मुल्क ये जो चलाता है, हदीस नंबर 28-12 का ये जो कहते हैं कि एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, अजीजाने गिरामी मैं कयामत तक के लिए चैलेंज कर रहा हूं, 28-12 का मिज़दाक हजरत अमीर मुआविया को अगर कोई दिखा दे तो जिंदगी भर उसकी गुलामी मैं करूंगा। अगर बागी गिरोह दिखा दे कोई पूरी किताब अहले सुन्नत व जमात की कि इस हदीस का मिज़दाक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा हमारे हिंदुस्तान के उलमा के एतबार से। ये है हिंदुस्तान, तो हम वहां के प्रोपेगेंडा यहाँ पे चलने नहीं देंगे। और कोई चलाए तो उनको सर्च करिए बाकायदा तौर पर। ये मैं आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूं। अब गौर कीजिए इस चीज की तरफ, अब गौर कीजिए इस चीज की तरफ कि इस्लाम शांति का मजहब है। इस्लाम ने शांति बनाई है, इस्लाम ने शांति को बढ़ावा दिया है। गरीब नवाज ने अजमेर की धरती से लव टू ऑल, हेट एंड मालिस फॉर नन, यानी मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्ट का सबसे बड़ा अगर कोई अलमबरदार है तो वो मसलके आला हजरत के पासबान हैं कि हम मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से, इसका मिज़दाक अगर कोई है तो वो अहले सुन्नत व जमात की मसलके आला हजरत ये जमात है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अजीजाने गिरामी बगल के प्रोपेगेंडे यहां नहीं चलेंगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। बहुत चलाते हो ना तुम लोग, नहीं, ये वहां के प्रोपेगेंडा यहां पे नहीं चलेंगे। कभी अहले बैत के नाम पर, कभी सहाबा के नाम पर, कभी औलिया अल्लाह के नाम पर, नहीं, ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मसलके आला हजरत के पास एक एक दलाइल आप तमामी हजरात के सामने ऐसी हैं कि आपको हर तरह से तशफ़ी दी जाएगी। आप आकर कम से कम उलमाए अहले सुन्नत से सवाल तो कीजिए। ये उलमाए अहले सुन्नत आपके तमाम शुबहों के इजाले करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? आप जा रहे हैं यूट्यूब के पास, आप जा रहे हैं इंस्टाग्राम के पास, आप जा रहे हैं फेसबुक के पास। आप इन उलमा के पास आइए, इन उलमा से पूछिए कि अजीज मेरे उलमा हमें ये बताइए कि इस्लाम असल में ये है जो फेसबुक में बताया जा रहा है ये है या आपकी किताबों में लिखा हुआ है। तब ये अजीजाने गिरामी आपको बताएंगे कि इस्लाम वो नहीं है जो आप देख रहे हो, बल्कि इस्लाम ये है जो आपकी किताबों में लिखा है। तो अजीजाने गिरामी आप तमामी हजरात से सिर्फ आखिरी बात ये करनी थी कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो,
जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और यही मसलक आला हजरत अजीज़ान गिरामी राहे निजात है, यही मसलक हक है, और यही मसलक आला हजरत अजीज़ान गिरामी हम लोगों ने आज लगभग 3 जगह इन लोगों का मुंह काला कर कर लोगों को भगाया है। अब इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इनको हम लोग इस फिक्रों को, इन गंदी फिक्रों को हम लोग खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। ये दिन दूर नहीं कि हम जब इन बुरा सोचने वालों को खत्म कर देंगे, हम इन मसलक आला हजरत को, गलत बोलने वालों को, इनकी फिक्रों को इंशाअल्लाह खत्म कर देंगे। अभी तो आपने 1-2 को देखा होगा जो हजरत शेखैन की कम से कम तारीफ तो कर रहे हैं, अभी तो आपने 1-2 को देखा होगा। इंशाअल्लाह अभी बड़ी बड़ी जमातें हैं जो आकर सिद्दीक अकबर की सदाकत की भी गवाही देंगी, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की भी गवाही देंगी, फारूक आजम की अदालत की भी गवाही देंगी, उस्मान गनी की सखावत की भी गवाही देंगी, हैदर कर्रार की शुजाअत की भी गवाही देंगी, और मेरे मुआविया की अजमत की भी गवाही देंगी। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्तां नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।